नमस्कारम। मनोविज्ञान को समझने में मनोविज्ञान से संबंधित शब्दावली के बारे में आपकी समझ होना बहुत जरूरी है। रीट की परीक्षा जो 2017 से संबंधित थी, जिसकी परीक्षा 2018 में हुई थी, उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए और उनमें जो शब्दावलियां उपयोग में ली गई, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, श्रवण में विकृति डेसिबल से मापी जाती है। सामाजिक रचनावाद दर्शन, हम यहाँ केवल उन शब्दावलियों का शब्दों को देख रहे हैं जिनका प्रयोग उस परीक्षा में हुआ था। स्कीमा, शिक्षणीय वर्ग, आनुवांशिकता की इकाई। इसके बाद में देखें व्यक्तिगत विभिन्नता, कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र, बुद्धिलब्धि, स्वलीनता, क्रियात्मक शोध। ये वो शब्दावलियां हैं, संप्रयोग एप्लीकेशन, जो 2017 की रीट की परीक्षा के क्वेश्चनों में पूछी गई थी। कुछ और को देखते हैं, यहां हम इनका अर्थ फिलहाल नहीं समझ रहे हैं। यूनिट वाइज हम इन शब्दावलियों को समझेंगे। सेंट्रिसिज्म, जनात्मवाद, एनिमिज्म, स्व वास्तविकरण, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलेरियम ट्रेमेंस, टोकन इकोनॉमी, ऑप्टिक एक्ट्रोफी। ये सारे वो शब्द हैं जो उस परीक्षा में पूछे गए थे। प्रोक्सी मॉडलिस्ट प्रगति, सिफेलोकोडाल प्रगति, विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, इनको हम पढ़ चुके हैं। पावलाव का जो अधिगम से संबंधित एक वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस, बिना शर्त प्रोत्साहन शब्द का उपयोग हुआ है। सीआर, कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता, रेडीनेस, समावेशन, इंक्लूजन, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पना परीक्षण, प्रतिकरण और परिमेयकरण। कुछ सवालों को हमने देखा है और केवल 2017 की रीट की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन जिन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है उनको देखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मनोविज्ञान को समझने के लिए उससे संबंधित शब्दावली को समझना भी बेहद जरूरी है। मैं एसपी शोरन आपका स्वागत करता हूं आरपीएससी टॉपर विथ एसपी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों की, और आपसे निवेदन है, इन शब्दावलियों को यदि आप गहरे से समझ लेंगे तो आपकी विषय के प्रति गहरी समझ विकसित हो जाएगी। नार्सिसिज्म, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ सेल्फ लव, शैशवावस्था में हम ये देखते हैं। शैशवावस्था का काल होता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का, और इसमें होता है कि जो बालक है, बालक भी नहीं कहेंगे हम, शिशु ही है वो, क्योंकि शैशवावस्था में है, वो स्वयं से प्रेम करता है। अपने हाथ को मुंह में लेगा, अपने शरीर के अंगों से वह प्रेम करेगा। इसे कहते हैं नार्सिसिज्म, स्टेज ऑफ सेल्फ लव। एक और प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यह सामान्यतया लड़कों अर्थात बालकों में पाई जाती है। इसमें जो बालक है वह अपनी माता के प्रति प्रेम का भाव रखता है और पिता के प्रति उसमें थोड़ा सा विरोध का भाव होता है। इसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो लड़कियों में अर्थात बालिकाओं में पाया जाता है। इसमें वह बालिका जो है वह सामान्यतः अपने पिता के प्रति प्रेम का भाव रखती है, जबकि माता के प्रति उसमें विरोध का भाव होता है। यह मनोविज्ञान से संबंधित शब्दावलियां हैं और उनका मनोविज्ञान में क्या अर्थ है यह देख रहे हैं हम। अगली शब्दावली पर गौर करते हैं, जो है मिथ्या परिपक्वता, पेसुडो मेच्योरिटी भी जिसे कहते हैं। इसका समय है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था का जो काल है वह है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु। और मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था होती है उसकी प्रमुख प्रवृत्ति या फिर मिथ्या परिपक्वता का अर्थ है कि बालक का जो मस्तिष्क है वह परिपक्व की ओर अग्रसित हो रहा है। किसमें? 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में। हालांकि उसका मस्तिष्क पूर्णतया परिपक्व नहीं हुआ है, वह अग्रसर है।
इसीलिए इसे कहते हैं मिथ्या परिपक्वता। अगली शब्दावली है वह है संधि काल। ट्रांजिशनल पीरियड इसको कहते हैं। यह कब पाई जाती है? संधि काल कब पाई जाती है? वह किशोरावस्था में प्रमुख रूप से देखा जाता है। 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु, जिसे टीन एज भी कहते हैं। टीन एज इसलिए कहते हैं कि हर के पीछे टीन है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये कहलाती है टीन एज या फिर किशोरावस्था। संधि काल का अर्थ यह है कि किशोरावस्था जो है वह बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच का समय है, संधि काल है। इसीलिए किशोरावस्था को संधि काल भी कहा जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर शेयर करें। और मैं पुनः कहता हूं और बड़ी ही गंभीरता से कहूंगा कि जब तक आपके मन मस्तिष्क में मनोविज्ञान से संबंधित शब्दावलियां सरल भाषा में विकसित नहीं होगी उनकी समझ, तब तक मनोविज्ञान आपके लिए केवल और केवल रटने वाला विषय होगा। और यदि क्वेश्चन अवधारणात्मक या फिर अप्लाइड पूछे गए तो आप क्वेश्चन को हल करने में समस्या महसूस करेंगे। अगला बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है गामक विकास या फिर क्रियात्मक विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बालक या बालिका के शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने की जो क्षमता है उसे कहते हैं गामक विकास या क्रियात्मक विकास। इसके उदाहरण क्या हैं? गामक विकास प्रमुख रूप से दो भागों में हम बांट कर समझ सकते हैं। पहला है सूक्ष्म चलन कौशल, जिसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल। 2017 की रीट की परीक्षा में यहीं से एक सवाल पूछा गया था कि सूक्ष्म चलन का उदाहरण कौन सा है, और उपलब्ध जो विकल्प दिए गए थे उसमें लिखना भी एक विकल्प था जो है फाइन मोटर स्किल अर्थात सूक्ष्म चलन कौशल। यहाँ एक बात और समझ लें, सूक्ष्म चलन कौशल से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसमें अंगुलियां एवं पंजे शामिल होंगे। अब देखिए, आप यदि आप कीवर्ड का यूज करते हैं, कंप्यूटर पर कीबोर्ड को यूज करते हैं, तो आपकी अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है। लिखने में भी अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है। जब आप खाना खाते हैं तब भी अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है। यदि आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ को, पेजेस को पलट रहे हैं, अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है। और यदि आप किसी चीज को पकड़ते हैं तो आप पंजे का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म चलन कौशल जो है फाइन मोटर स्किल, वो अंगुलियां या फिर पंजे के माध्यम से होने वाली क्रियाएं हैं। एक और गामक विकास का प्रकार है वो है वृहद चलन कौशल, जिसे ग्रोस मोटर स्किल भी कहते हैं, जिसमें चढ़ना, कूदना, दौड़ना, उछलना ये सभी शामिल हैं। यहाँ मैं आपसे निवेदन कर दूं, किसी भी परिभाषा को या किसी भी शब्दावली को समझने का यही तरीका है। आपको उसका अर्थ समझना होगा, उसके प्रमुख उदाहरणों को समझना होगा और उन्हें अप्लाइड करके देखना होगा। और यहीं से आपसे अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा वृहद चलन कौशल का उदाहरण है या फिर नहीं है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति दोनों प्रकार से बन सकती है, इसलिए आप इन शब्दावलियों से संबंधित वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मनोविज्ञान से संबंधित जो भी वीडियो उपलब्ध हैं वो आपको मिल जाएंगे। और एक बात मैं बड़े विश्वास से कहूँगा, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे होंगे, यदि आपने इन शब्दावलियों से संबंधित वीडियो को देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और ज्यादा नहीं, लगभग 200 के आसपास मनोविज्ञान में प्रमुख शब्दावलियां हैं। यदि इन 200 के आसपास जो शब्दावलियां हैं वो आप समझ विकसित कर लेंगे उनसे संबंधित, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, वंशक्रम, वातावरण, संवेग, संप्रत्यय निर्माण, विकास, परिपक्वता और संवेगात्मक विकास जैसी शब्दावलियों को हमने समझा था उस वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। आपको शब्दावलियों के माध्यम से मनोविज्ञान को समझने की हमारी यह सीरीज कैसी लग रही है? इससे पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें इन शब्दावलियों का उपयोग हुआ था।
यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कहूँगा ज़रूर आप इसे लाइक